विशेष प्रकट होने के कारण अथवा गोकुल के स्वाभाविक स्वभाव विशेष के कारण सुबह मन ईश्वर के नमस्कार करता हूँ। दशम स्कंद में इस प्रकार वर्णन प्राप्त होता है कि सकाश गोपी परिशो गोपी परिचित त्रैलोक्य लक्ष्मी लक्ष्मी एक पदम वपुर्ददत् अर्थात त्रिलोक की शोभा संपत्ति के एकमात्र आश्रय स्वरूप आपने अपने शरीर को प्रकट करते हुए श्री कृष्ण गोपी के समाज में उनके द्वारा पूजित होकर शोभित हुए हैं। ये तो श्रीमद इसमें जब कृष्ण क्या बोले रास से अंतर्ध्यान होने के बाद फिर गोपी गीत हुई। गोपी गीत के पश्चात कृष्ण उस गोपी समाज में जो प्रकट हुए है, उस समय की ये बात बता रहे हैं। ये कृष्ण गोपियों के द्वारा कैसे पूजित हो रहा है। पूजित होने के मतलब क्या? पूजा शब्द के अर्थ होते क्या? गोपियां पुष्प दे करके कृष्ण की पूजा नहीं कर रहे, अपने आंखों और भ्रूभंगी के द्वारा कृष्ण की जो है वो पूजा कर रही है। कोई गोपियां किस प्रकार पूजा कर रही है? उसमें जो क्या बोले विपक्ष वाली जो गोपियां जो है, चंद्रावली आदि जो गोपियां हैं, वो लोग कृष्ण के जो पूजा आदि कर रही है, वो अंदर में क्रोध होने पर भी किंतु वही प्रकाश नहीं कर रहे हैं। वो समस्त गोपियां चंद्रावली आदि जो गोपियां जो है, जिसको कहा जाता है ये सपक्ष क्या बोले विपक्ष, राधा के विपक्ष वाली जो गोपियां जो है, उस विपक्ष वाली गोपियों की विशेष करके जो क्या बोले चंद्रावली है जो, हाँ, एक वामो भाव होता है और एक दक्षिण भाव। ये चंद्रावली आदि गोपियां जो है ये दक्षिण भाव की है। इस दक्षिण भाव वाली जो गोपियां जो है कृष्ण की पूजा कर रहे। कैसी पूजा कर रहे हैं न? उनकी किसी गोपी ने उनकी हाथ पकड़ लिया, किस गोपी ने उसकी चरण पकड़ लिया, किस गोपी ने उनकी जो है सख्यत्व भाव आदि प्रकाश आदि कर रहे हैं। ये सब जो है, ये सब जो गोपियां जो है दक्षिण भाव संपन्न जो गोपियां जो है ये भाव प्रकाश कर रहे हैं। किंतु जो वाम भाव संपन्न जो गोपियां हैं, जिसमें कह रहे काचित गोप्पा, वो समस्त गोपियां जो है दूर से भ्रूकुटिला माने अपने भ्रूभंगी के द्वारा और कृष्ण के प्रति जो कटाक्षवादी कर रहे हैं, अथवा कुछ और भी कुछ गोपियां जो कृष्ण से दूर खड़ी होकर के व बैठ करके अपने दांतों के द्वारा होठों के जो है क्या बोलते हैं दबा करके काटते हुए माने कृष्ण के जो है अनेक प्रकार जो है माने भाव आदि प्रकाश कर रहे हैं। ये समस्त वाम भाव संपन्न गोपियां हैं। इस वाम भाव संपन्न की गोपियां की नाम यद्यपि सुखदेव गोस्वामी ने नहीं बताया, तो टीकाकरण ये होता है राधा पक्ष गोपियां जो है, राधा पक्ष गोपियां आदि जो है ये कृष्ण के प्रति उसी प्रकार जो है वो वर्णन करते ये कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। वहीं पर गोपियों की जो पूजा कोई पुष्प देकर पूजा नहीं होती है, व धूप दीप आदि देकर के पूजा नहीं होती है। गोपियों की जो पूजा होती है अपने आंखों की कटाक्ष आदि के द्वारा ये कर रहे हैं। इसलिए कह रहे चकाश गोपी परिषदो ऊर्चितम त्रैलोक्य लक्ष्यक पदं वपुर्दत। इस त्रिलोक की शोभा संपत्ति के एकमात्र आश्रय स्वरूप अपने शरीर को प्रकट करते हुए श्री कृष्ण गोपियों की सभा में उनके द्वारा पूजित सुशोभित हुए हैं।
ये कहते। उस समय जो कृष्ण की जो एक भाव जो है वो अपूर्व भाव था, है? जो क्या बोलते हैं ये भाव, क्या बोले, दक्षिण भाव गोपियों के प्रति कृष्ण मंद मुस्कान करते हुए बोलते जा रहे हैं। और जो वाम्य भाव संपन्न जो गोपियां जो है उनके निकट कृष्ण क्या बोल रहे हैं, कहते मानो कृष्ण वो भाव को प्रकाश कर रहे हैं। एक भी हमारे ऊपर क्यों आप लोग जी दोषारोप कर रहे हो, वास्तव जो है मैं आप लोग से नहीं चला गया। कुछ गोपियां जो है एक कृष्ण जो है वह समय तो गोपियां की जो है संतन वाक्य दिए देने लगे, हमारे ऊपर आप लोग क्यों दोषारोप क्यों कर रहे हो। तो उस समय कृष्ण जो कथा आदि बोल रहे हैं, दो प्रकार के अर्थ बता रहे हैं। जो दक्षिण भाव सब गोपियों की कह रहे, देखो मैं जब आप लोगों ने बोला ये कृष्ण के चरण चिन्ह है, तो वहीं पर तो मैं ही खड़ा था, किंतु मेरे प्रति प्रगाढ़ आप लोग के अनुराग होने के नाते, मेरे प्रति अभिष्ट होने के नाते आप लोग मुझे देख नहीं पा रहे। किंतु कोई व्यक्ति जब विरह में जब अभिष्ट हो जाता है, विरह में वस्तु रहने पर भी वस्तु को उसको दिखाई नहीं पड़ता है। आज में विरह में ऐसी स्थिति हो जाता है, मिलन में ये दिखाई नहीं पड़ता रहता है, क्योंकि मिलन में प्रेम की ऐसे एक अवस्था होता है, उसमें प्रेम जो है हम नाप नहीं सकते हैं। विरह अवस्था में प्रेम क्या होता है? उसमें प्रेम को हम नाप सकते हैं, क्योंकि प्रेम एक मानो अग्नि के भांति है, विरह अग्नि जिसको कहा जाता है, और उस अग्नि के द्वारा जो ताप आदि दिया जाता है, ताप देने से क्या है कि वस्तु क्या हो जाता है, पिघल जाता है। तो कोई वस्तु सॉलिड वस्तु के जब ताप दिया जाता है, सॉलिड वस्तु जो है उसके ताप देने से वो द्रवीभूत हो जाता है, वह पिघल जाता है, उस समय वस्तु के हम नाप सकते हैं। किंतु जब वस्तु सॉलिड रहता है उसके नापना कठिन होता है। तो तात्पर्य कृष्ण ये कहते जा रहे हैं, ये आप लोग की वास्तविक हृदय में हमारी प्रति जो प्रेम, ये प्रेम मैं देखने के लिए आपके विरह रूपी ताप को मैं दिया, ये कृष्ण कहना चाहते हैं। तो वास्तव रूप में आप लोग मेरे प्रति इतने जो प्रेम आदि प्रति कर रहे हो, मैं वहीं पर खड़ा था। आज में तो जिस प्रकार कहते हैं, जब वो क्या बोले भरत महाराज और अपने हिरण शिशु के इतने दिन पालन पोषण किया, जब हिरण शिशु, हिरण के बच्चा जब उससे जब बिछोड़ गए, चले गए, तो उस समय वो क्या बोले भरत महाराज उनकी भी ग्लोरिफिकेशन करने लगे। किसके ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं? ग्लोरिफिकेशन कर रहे पृथ्वी देव का, हिरण के नहीं। क्या बोला वो एक दिन कथा सुना है ना, जो कार्य प्रेम की ऐसे महत्व होता है, इसलिए उसमें श्रीमद् भागवत में आ रहे श्लोक, ये भरत महाराज कहते हैं, जिम हे पृथ्वी देवी तुम धन्य हो, ये हिरण शिशु के चरण को तुमने धारण किया। देखो हिरण प्रेम की उसी प्रकार प्रेम की ऐसे महत्व होता है। कोई वस्तु में प्रेम रहे अथवा नहीं रहे, किंतु प्रेम की महत्व होता है, उसके ऊपर आरोप कर देंगे। वो हिरण कौन सा महाभागवत था, किंतु भरत महाराज कह रहे हैं, ये पृथ्वी देवी तुम धन्य हो, ये ऐसे हिरण शिशु के तुम चरण को धारण किया। देखो हिरण के प्रति उनकी प्रेम होने के नाते वो प्रेम कहाँ पर आरोप कर रहे हैं, पृथ्वी के कह रहे हैं, पृथ्वी तुम धन्य हो। देखो ये स्वाभाविक होता है, प्रेम की जो महत्व होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी आता है, क्या करें क्या बोले
वृंदावनं सखी विभो वितनोति कीर्तन जद देवकी सुत पदाब्ज लक्ष्मी गोविंद 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 वेणु उन्मत्त मयूर नित्यम प्रच्छादिशन्न वरदान समस्त सत्यम। करे वो पृथ्वी धन्य है। कौन कह रहे? सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं पृथ्वी धन्य है। क्यों? यहाँ पर वृंदावन में कृष्ण के चरण चिन्ह है, द्वारा वृंदावन धाम सुशोभित हो रहे हैं। ये जो है ये प्रेमिक भक्त जो हो रहे हैं, एक प्रेमिक भक्त जो वर्णन कर रहे हैं ये सत्य है। किंतु भरत महाराज जो वर्णन कर रहे हैं वो केवल प्रेम की महत्व सूचक होते जा रहे हैं। आप समझ में दोनों में डिफरेंस क्या है? हिरण तो कोई महाभागवत है नहीं, हिरण कोई महाभागवत नहीं था, किंतु भरत महाराज हिरण के प्रति आसक्ति होने के नाते वो कह रहे हैं कि पृथ्वी के वो क्या बोल रहे हैं? महिमा गान कर रहे हैं। अगर ये पृथ्वी तुमने हिरण शिशु के जो है चरण को धारण किया। देखो एक बता रहे, और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद कृष्ण के चरण चिन्ह के जो चरण चिन्ह जो है, यह कृष्ण जब गोचारण करने के लिए जाते हैं, वेणु वादन करते हुए जाते हैं, उस समय जो कृष्ण के चरण चिन्ह जो पृथ्वी में जो पड़ते हैं, उस चरण की स्तुति कर रहे हैं, कहते पृथ्वी तुम धन्य हो। दोनों वर्णन, दोनों की प्रेम महात्मा जैसे एक जैसे लग रहे हैं, किंतु देखो सुखदेव गोस्वामी प्रेमिक भक्त होने के नाते, अर्थात सुखदेव गोस्वामी पाद गोपी भाव में विवाहित होकर के ये श्लोक के बोल रहे हैं, वृंदावनम सखी विभो वितनोति कीर्ति जद देवकी सुत पदाब्ज लक्ष्मी। ये तो सत्य है। ये पृथ्वी धन्य है कि नहीं है? किस लिए धन्य है ना? जो वृंदावन धाम में ये कृष्ण के चरण चिन्ह, जो कृष्ण के चरण चिन्ह के कौन धारण कर रहे हैं? पृथ्वी धन्य है। किंतु देखो वो जो मैंने बोला है, भरत महाराज जी बोला जो हिरण के प्रति प्रेम होने के नाते वो कहते, क्योंकि प्रेम की एक ऐसी महत्व होता है जिसके प्रति हम प्रेम हो जाता है उसकी हम गुणगान करते रहते हैं। भरत महाराज जी के प्रेम किसके ऊपर हो गया? हिरण के प्रति। इसलिए वो हिरण के जो है महिमा जो ऐसे कीर्तन करें पृथ्वी के कार्य पृथ्वी धन्य हो। और यहाँ पर जो सुखदेव गोस्वामी पाद कृष्ण के चरण चिन्ह को देख करके गोपियों के भाव, गोपियां जो कार्य हैं, इतने वास्तव में गोपियों के भाव है। सुखदेव गोस्वामी पाद जो वर्णन कर रहे हैं ये गोपियों के भाव में विवाहित होकर करे। देखो ये पृथ्वी देवी कैसे धन्य है, कृष्ण के चरण चिन्ह के द्वारा सुशोभित हो रहे। ये सत्य है, क्योंकि प्रेम की महत्व उसी प्रकार से कहीं महत्व नहीं रहने पर भी हम उसके महिमा कीर्तन करते हैं। कैसे कोई व्यक्ति में गुण नहीं रहने पर भी हम उसको क्या करते हैं? महिमा करते हैं। एक बालक कैसे है? एक बालक कैसे है? अंधा है, आंख नहीं है। क्या माता पिता अपने बालक के क्या नाम रखेंगे? कमल लोचन रखेंगे, कमल नयन रखेंगे। क्यों? कभी माता पिता अपने बालक के जो है अंधा करके नहीं बुलाएंगे। ये आंख नहीं है, किंतु आंख नहीं है, नाम रखा क्या? कमल नयन है। देखो, और गोपियां कर रही हैं कृष्ण के लिए क्या क्या करे? कमल नयन करे। हे कमल नयन है, कृष्ण के लिए जो कह रहे हैं, जिसके आंख कमल के भांति है। दोनों की प्रेम महात्मा यदि हम तुलना करें, किंतु वास्तव रूप में गोपियों की जो प्रेम महात्मा जो है ये सर्वश्रेष्ठ दिखा रहे हैं। क्योंकि प्रेम की प्रीति की एक स्वाभाविक है अपने प्रियजन की महिमा को कीर्तन करना, वो रहे अथवा नहीं रहे, ना रहे, ये प्रेम महात्मा। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं, ये सुखदेव गोस्वामी पाद जो क्या बोले, हाँ, सुखदेव गोस्वामी पाद जो कह रहे हैं, चकासो गोपी परिषदो गोपी और चित्तम त्रैलोक्य पदं बपुर ददत। अर्थात त्रिलोक की जो शोभामान संपत्ति के एकमात्र आश्रय स्वरूप अपने शरीर को प्रकटित करते हुए श्री कृष्ण गोपियों के सभा में
अपने के द्वारा पूजित होकर सुशोभित हो रहे हैं। कितना सुंदर। ये जो सुशोभित हो रहे गोपियों के द्वारा पूजित हो रहे हैं। गोपी द्वारा पूजा करने के लिए पुष्प धूप दीवार के नहीं है? हम जो पूजा करते हैं, एक होता है हम पूजा कैसे करते हैं, एक विधि मार्ग में हम पूजा कर रहे हैं, पुष्प आदि लेकर के, धूप आदि लेकर के हम पूजा दीपक दिखा रहे हैं, ये ठीक है। किंतु जब ऐसे प्रेम जब उत्पन्न हो जाता है तब तो आंखों की कटाक्ष आदि के द्वारा वो पूजा हो रही है। आज समझिए, ये जो कह रहे हैं ये कौन से, और गोपियां तो कृष्ण की पूजा कर रही हैं। कैसे पूजा कर रहे हैं? अपने कोई शब्दों के द्वारा कर रहे हैं, वचनों के द्वारा कर रहे हैं, और कोई कटाक्षपात के द्वारा कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं काचित गोपा, सुखदेव गोस्वामी, कोई गोपी जो है कृष्ण दूरस्थिता, कृष्ण से दूर में रह करके भ्रू कुटिल आदि के द्वारा अर्थात भ्रूभंगी के द्वारा कृष्ण के उल्हाना देते हुए उनके ही पूजा करे। गोपियों की तो पूजा वही प्रकार की होता है, अनेकों प्रकार के क्या बोले श्लेष वाक्य आदि के द्वारा। श्लेष समझते हो, जिसके अर्थ एक बोल रहे एक अर्थ दूसरी होता है। श्लेष वाक्य आदि के द्वारा उनके कहते हैं ओहो आप तो बहुत महात्मा हो, आप बहुत प्रेमिक हो, ऐसे जो है कथा आदि के द्वारा ये समस्त आदि पूजित हो रहा है। यही गोपियों की जो है कहते हैं कटाक्ष, जस्स कटाक्ष सरोघात विमूर्छित तस्व। बोले गोपियां से श्रीमती राधिका कृष्ण के किस प्रकार कर रहे हैं? बोले क्या बोले श्लोक ना, जस्स कटाक्ष सरोघात विमूर्छित तस्व। ये राधा रस उदार निधि में वर्णन कर रहे हैं कि ये श्रीमती राधिका कटाक्ष रूपी है सर के द्वारा, तीर के द्वारा कृष्ण के हृदय के जो है बींध रहे हैं, उससे विमूर्छित तस्व, उससे कृष्ण स्वयं ही मूर्छित होते जा रहे हैं। बोले यही पूजा है गोपियों की। जी पूजा जो होता है यही पूजा होता है। कोई पुष्प दे करके गोपियां पूजा नहीं करते हैं, गोपियों की पूजा होता है ऐसे सुंदर भावों के द्वारा। एक तो इसे भाव कटाक्ष आदि जो है वो है राधा राभा कृपा कटाक्ष में है अशेष भाव, भाव धीर हीरो हार भूषिते प्रभु तो शांत कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्त प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण स्वच्छ सागर कदा करी सस्य मांग कृपा कटा है। ये सब करते जाते हैं, ये कृपा कटाक्ष होती है। इसकी तरफ उसी प्रकार जो है ये पूजा आदि करते जा रहे हैं। इसलिए पूजा कहने से वैदिक मार्ग की पूजा नहीं हो रहा है। हाँ अभी चलते, अभी 6 बज गए ना, हैप्पी गो बोलो वृंदावन बिहारी।